राव खालिद साहब, मुख्तलिफ ममालिक में हमने देखा है कि एहतजाज जो है वो गेम चेंजर साबित होता रहा है। ताज़ा मिसाल एक तो कीनिया की ज़ाहिर नज़्बू साकिब ने बात की, फिर बांग्लादेश की बड़ी एग्जाम्पल इस वक्त है कि स्टूडेंट्स जिस तरीके से निकले, अपनी जानें कुर्बान की, हसीना वाजिद की अथॉरिटेटिव रजीम के ख़िलाफ़ जाकर उनको मजबूर कर दिया, अदालतें खुलवा दी, उनके हक़ में फ़ैसला आ गया, अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मुल्क में एहतजाज क्यों कामयाब नहीं होते? क्या यही वजह है कि एहतजाज सियासी होते हैं, हमारे मुल्क में अवामी नहीं होते, अवाम नहीं निकलती, अवाम सियासतदानों की इंटेंशन जानती है, उनका साथ उस तरीके से नहीं देती? और दिहाड़ी वाली बात, मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुनियादी मसला यही है कि जो एक अवाम और सियासतदान का जो रिश्ता है और राब्ता है वो बड़ा पेक्यूलियर किस्म का है। उसमें बेनिफिट बेस्ड है, नौकरियाँ, सड़कें, नालियाँ, इस टाइप का हमने रिलेशनशिप को डेवलप कर लिया। उसमें कोई नज़रियाती तौर पे उस तरह से नहीं होता। जब नज़रियाती तौर पे आप किसी चीज़ से एफिलिएटेड होते हैं या आप किसी नज़रिए की खातिर जब शुरू करते हैं, जहाँ भी आप देखेंगे इस चीज़ को, भले वो नज़रिया महंगाई से पिसे हुए लोगों का हो कि हमने इससे जान छुड़ानी है, इस माशी जो निज़ाम है जो तबाह कर रहा है गरीब को, भले वो किसी और आइडियालॉजी पे खड़े हों, जमहूरियत की आइडियालॉजी पे खड़े हों, तो वो फिर पनपता भी है, चलता भी है, प्रोटेस्ट भी होता है। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक नज़रिए पे प्रोटेस्ट कराया गया, तहरीके निज़ाम नफाज मुस्तफ़ा, एक आइडिया दिया गया और उसके बुनियाद पे वो इलेक्शन, वो सारा प्रोटेस्ट हुआ और बहुत ज़ोरदार किस्म का हुआ। उसके पीछे कुछ और मकासद जो थे वो बाद में जब मार्च चलने लगा तो पता चला। लेकिन जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, हाँ, तो उसके बाद भी बहुत एहतजाज हुआ जिसकी कवरेज नहीं होने दी गई, जहां लोगों ने खुद सोजी भी की। वो एक नजरिया और एक आइडिया जो भुट्टो साहब के साथ अपने आप को एफिलिएट करते थे वो रहा, वो एक बड़ी लंबी उसकी तहरीक चली और उसके नतीजे में जब जलावतनी से वापस आई बेनज़ीर भुट्टो, तो फिर उनको दोबारा से लोगों ने इलेक्ट किया। हाँ। जब आप नजरिए और उसके आइडिया के ऊपर चलते हैं तो फिर इसी तरह से होता है। अब हमारे पास एक कह लें कि अपॉर्चुनिटी कह लें या एक नजरिया कह लें जो मौजूद है इस वक्त, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि वो जो उन्होंने जिस तरह से अपनी बिल्ड की कैंपेन एब्सोल्युटली नॉट से शुरू करके और फिर सारा पाकिस्तान के अंदर लेके आए, 8 फरवरी को इलेक्शन में उसकी रिफ्लेक्शन में नजर आई, बड़ी प्रीडोमिनेंटली उन्होंने जीता वो इलेक्शन, वो एक चीज़ है। अब वो दिन था 9 फरवरी जिस दिन उस नज़रिए को बेस बना के पीटीआई जो है वो एक ऐसी तहरीक चला सकती थी कि वो कम अज़ कम जो आप पाकिस्तान में इंतखाबात की क्यों नहीं चला सकी राव खालिद साहब, और अवाम क्यों नहीं निकली? अगर 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया पीटीआई को, अवाम को गुस्सा नहीं आया, एजिटेशन नहीं पैदा हुई, फिर भी नहीं निकले, पीटीआई भी एहतजाजी तहरीक चलाने में नाकाम रही है, क्या ये डिफरेंस या ये जो हम कह सकते हैं कि फासला क्यों है अवाम में और तहरीक इंसाफ के नज़रिए में? उसमें बुनियादी जो आपको चीज़ समझ आती है कि हमारे वो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है और अवाम का जो रिलेशनशिप है, अगर पीटीआई के लिए लोग निकले हैं तो उसकी वजह उस लीडरशिप की वो कमांड थी, वो नज़रिया था जिस पे वो कन्विंस किया, राइटली और रॉन्गली लोगों को कन्विंस किया उन्होंने कि वो बंदा जेल में था। ठीक है, उसकी जगह पे जिसने कॉल देनी थी कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं था जो उस बुनियाद पे कॉल देता। अपने तय लोग किस हद तक प्रोटेस्ट कर सकते थे या थोड़ा बहुत किया भी है, कर भी रहे हैं, अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन एक लीडरशिप भी चाहिए होती है उसके लिए कि जो आपको लेके साथ चले, जिसके पीछे आप खड़े हो। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले आप देखते हैं एहतजाज हुए, कितने भरपूर किस्म के प्रोटेस्ट हुए और किस तरह ब्रूटली उसको रोका गया। जो 25 मई का था यहाँ पे इस्लामाबाद में जो हुआ, जो पेशावर से वो लेके आए थे, उसमें आप देखते हैं। और एक बार नहीं कई बार उन्होंने किया, कई प्रोटेस्ट हुए जिसको बड़ा फेडरल गवर्नमेंट ने रोका। जब परवेज खटक साहब सीएम थे उस वक्त वहाँ से जो आए काफिले और सारा, तो ये मुख्तलिफ वक्त पे ये होता रहता है। काजी हुसैन अहमद का मुझे याद है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर मौलाना फजल रहमान ने 88-89 में किया था जिसपे गोली चलाई, फिर शहीद हुए बच्चे उसमें। इस तरह से काजी साहब का जो पिंडी में प्रोटेस्ट था उसके ऊपर इसी तरह से हुआ। तो वो जब नजरिया या लीडरशिप होती है साथ, तो वो फिर पूरी तरह से। लेकिन राव खालिद साहब यहाँ पे ना, ये जो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे ची गुवेरा की एक कोट याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि लिबरेटर्स डू नॉट एग्जिस्ट, पीपल लिबरेट देमसेल्व्स। आपको इख्तिलाफ है इस कोट से? एग्जैक्टली नहीं, मुझे बिल्कुल भी इख्तिलाफ नहीं है।
लेकिन ची गेवेरा की बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल थी एक, और उसमें नो डाउट वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। आपने जैसे कोट उसका सुनाया, उसके कोटेबल कोट्स हैं और लोग उसको पूछते थे, उस बंदे के पीछे इस तरह से चलते थे। हमारे यहाँ इस किस्म की सूरत हाल दो वजह से नहीं है। एक तो लीडरशिप के साथ एफिलिएटेड होना, तो उनके जज्बाती लगाव होना, वो अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस भी मुल्क के अंदर बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस मौजूद होती हैं, जैसे हमारी आर्मी है, तो वहाँ पे इस किस्म की एक इनकलाबी किस्म की सड़कों पे आके तहस नहस करने वाला काम वो बहुत कम होता है और बहुत ही रेयर होता है। 77 में हमने देखा वो उसको नहीं कर सके तो मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। एक फियर भी हमारे यहाँ ये मौजूद है कि इस किस्म की तहरीक के नतीजे में आप किस तरफ फिर निकल सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं पॉसिबली। तो एक जो हम वो जो खूनी इनकलाब की तरफ न जाना चाहिए, ना कोई उसकी ज़रूरत है। अच्छा। आप एक डेमोक्रेटिक जो है या एक स्मूथ जो सेलिंग करके आप इनकलाब की तरफ आप आ गए उस नहज पे, जहाँ पे आप एक वोट के जरिए 8 फरवरी को आपने तब्दीली लाई, नहीं मानी गई। उसका प्रेशर इतना बिल्ड हुआ है कि अब जो हुकूमत है उसके आप देखें किस किस्म की सिचुएशन में वो आ गई है। उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, उनको फियर ऑफ लूजिंग मेजॉरिटी है, जैसे मखसूस नशस्तों का केस है, अभी ट्रिब्यूनल का केस चल रहा है। उसके बाद एलाइज उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता नाराज होना शुरू हो गए हैं। फिर मुक्तदरा का सारा बोझ हुकूमत ने मुक्तदरा पे डाल दिया अपना उठा के। और एक जो दो चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात की गई, आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी हो रहा है। ये वो चीज़ें जो प्रेशर बिल्ड कर रही है, लोगों को फोर्स कर रही है कि वो बाहर आए। अब इस पे कौन दरमियानी रास्ता निकाल के इस सिचुएशन को हैंडल करता है। और मैं आखिरी बात करूं, मैं बार बार कह रहा हूं, नए इंतखाबात फेयर, फ्री और एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो मसले का हल निकाल सकते हैं।